एवरीवन, स्वागत है आपका अध्याय 2 वास्तविक संख्या में। आज हम प्रश्नावली 2.1 के पार्ट 3 लेकर आए हैं, जिसमें हम प्रश्न 10 को विशेष रूप से आपसे बताने वाले हैं। और पिछले पार्ट्स में हमने प्रश्न 10 का पहला प्रश्न तो हम पढ़ चुके थे। आज हम प्रश्न 10 का दूसरा और तीसरे प्रश्न को हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले प्रश्न दूसरा, 10वें प्रश्न का दूसरा प्रश्न हम यहाँ पर ले रहे हैं। हल यहाँ पर हम देखते हैं। आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये प्रश्न 10 जो है हर साल परीक्षा में पूछा जाता है और 5 नंबर की परीक्षा में आते ही हैं। तो बिल्कुल आप इसको ध्यान से देखिए और इसको बनाने का प्रयास करें। तो सबसे पहले हमने ले लिया है जो हमारा संख्या दिया गया था, उसे हमने क्या किया, मान लिए हैं कि x का मान क्या है 8.39 और ऊपर में हमारा क्या लगा है 12। तो x बराबर 8.39 का 12, इसे हम सबसे पहले पहला समीकरण नाम देंगे। अब हम यहाँ पर हम देख चुके हैं कि यहाँ पर क्या होता है 8.39, चूँकि यहाँ पर बार लगा है इसका अर्थ है कि बार बार आना। तो यहाँ दो अंकों में बार लगा हुआ है, 3 और 9 दोनों में, इसलिए दोनों ही अंक बार बार क्या होंगे, रिपीट होंगे इस प्रकार। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर अनंत तक आगे बढ़ते रहेगा। तो ये हमारा हो जाता है इस तरह से। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्या है, दशमलव के बाद दो संख्या है और दोनों ही संख्याओं में बार लगा हुआ है, इसलिए दो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, 100 का दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। तो हम यहाँ पर गुणा करते हैं 100 गुणित x बराबर 100 गुणित यहाँ पर हो जाएगा 8.393939 इस प्रकार आगे। और हम यहाँ पर गुणा करने से हमारा हो जाएगा ये 100x बराबर, इनका जब हम गुणा करते हैं तो हमें पता है 2 शून्य इनके आगे बढ़ जाएगा, इसलिए जब इनका गुणा होगा तो दशमलव जो है 2 स्थान आगे खिसक जाएगा, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 839.3939 इस प्रकार आगे आते रहेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया। अब हम ये यहाँ पर लिख सकते हैं 100x बराबर यहाँ हो जाएगा 839.39, क्योंकि हम यहाँ पर बार लिखते हैं जो बार बार आता है, इसलिए हम यहाँ पर बार लगा देंगे। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं दूसरा समीकरण। अब इस प्रकार हम इसको आसानी से बना लिए। अब हम देखते हैं क्या करेंगे, हम दूसरे समीकरण से पहले समीकरण को घटाने पर इस प्रकार हम इन्हें घटा सकते हैं। अब देखते हैं हम कैसे इसको लिखते हैं, क्योंकि 2 से हम पहले को घटाएंगे, इसलिए 2 को पहले लिखेंगे और हमें पता है कि x वाले को x के साथ में ही घटाना है। तो 100x ऋण यहाँ पर पहले समीकरण में हमारा दिया है x, तो ये हो जाएगा x बराबर संख्या वाले साइड को संख्या वाले साइड से, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 839.39 का बार ऋण यहाँ पर हो जाएगा 8.39 का बार। तो ये हमारा दूसरा साइड है दिया हुआ है। अब हम इनको आपस में घटा देते हैं, तो 100 से 1 कम हो जाएगा, ये 100x है, ये 1x है, तो 100 से 1 कम करेंगे, इसलिए हमारा हो जाएगा 99x बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा घटाएंगे, घटाने से हमारा हो जाएगा यहाँ 831। अभी कैसे हुआ, तो हम यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कि किस तरह हम इसको घटाएंगे। तो यह हमारा हो जाता है 839.39 का बार। अब इन्हें हम घटा रहे हैं 8.39 का बार से, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि इधर के सारे संख्याएं सेम है तो दशमलव के इधर के संख्या हमारा 0 हो जाएगा और इधर हमारी घटाएंगे तो हो जाएगा 9 से 8 गए तो 1 और ये 3 और ये हमारा 8, इस प्रकार 831 हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब हम 99 को इनके हर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाता है ये x बराबर 831 बटा 99। अब हम इन्हें जिससे भी करते हैं कटा सकते हैं, जैसे कि हम इन्हें 3 से कटा सकते हैं, तो ये 3 तिया और ये 3 तिया, इस प्रकार 33 बार में कटेगा। वैसे ही यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और बचा हमारा 2, तो 3 सत्ते 21 और 3 सत्ते 21, इस प्रकार हमारा मान क्या आ जाता है, हमारा मान यहाँ पर आ जाता है x बराबर 277 बटा 33। यही हमारा क्या है, उत्तर है। हमें जो संख्या दिया गया था हमने उसे x माना था और x हमारा क्या है, तो x हमारा जो संख्या है वो है 8.39 का बार
हम इन्हें जो है लिख सकते हैं परिमेय संख्या के रूप में 277/33। ये हमारा उत्तर होगा। इस प्रकार आप दूसरे प्रश्न को भी बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब हम देखते हैं प्रश्न 10 का तीसरा है 3.127 और 7 में उनका बार। अब हम इनका हल लेते हैं। सबसे पहले हम इन्हें क्या करेंगे, हम इन्हें x के बराबर मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा माना x बराबर 3.127 का बार। अब हम यहाँ पर सबसे मुख्य चीज़ हमारा ये है कि यहाँ पर देख सकते हैं संख्या में दशमलव के बाद 2 संख्या जो है इसमें बार नहीं लगा हुआ है। तो इसलिए हम सबसे पहले इन दोनों अंकों को दशमलव के इस साइड लेकर आएंगे, बाएं साइड में। तो उसके लिए हमें क्या करना हो गया, गुणा करना पड़ेगा किसी संख्या का। तो किसका गुणा करने से हमारा जो संख्या इधर आएगा, तो देखते हैं दशमलव के बाद 1 और 2, ये 2 संख्या के लिए हम 100 का गुणा करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर। इस प्रकार 100 गुणित x बराबर 100 गुणित 3.127 का बार। जब हम इन्हें गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 100x बराबर 100 का हम गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमें पता है जैसे ही 100 का गुणा होता है ये 2 स्थान दशमलव इधर खिसक जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 312.7 का बार। अब हम इन्हें पहला समीकरण नाम देते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर दशमलव के बाद इधर संख्या में बार लगा हुआ है। अब हम आगे देखते हैं हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो दशमलव के बाद अब देखते हैं कि 7 जो है एक ही संख्या है और यहाँ पर एक संख्या में ही बार लगा है। इसका मतलब हम इन्हें लिख सकते हैं 312.7। बार का मतलब वो बार बार आना। इस प्रकार हम इन्हें जितने बार भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा संख्या हो जाएगा 100x बराबर 312.7777 इस प्रकार। तो ये हमारा क्या है, संख्या हो गया। अब हम देखते हैं दशमलव के बाद एक ही संख्या रिपीट हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर अब दशमलव के बाद एक संख्या, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में हमें 10 का गुणा करना है। इस प्रकार 10 गुणित 100x बराबर 10 गुणित 312.777 इस प्रकार आगे तक लिखेंगे। अब हम यहाँ पर 10 का गुणा करने से हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाता है 1000। x बराबर जैसे 10 का इधर गुणा होगा तो हमें पता है कि 10 का गुणा होने से ये जो दशमलव है एक स्थान इधर खिसक जाएगा, इसलिए हमारा हो जाएगा 3127.7777 इस प्रकार आगे तक। तो ये जो हमारा दशमलव है कहाँ चला गया, 7 के इधर आ गया। अब हमारा ये क्या हो जाएगा, अब हम इन्हें मानेंगे, यहाँ लिखेंगे 3127.7 और ये इधर बहुत सारे संख्या है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा बार, चूँकि 7 यहाँ पर इनका बार बार रिपीट होते गया है तो हम यहाँ पर बार लगाएंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। दूसरा हम यहाँ पर मान सकते हैं समीकरण 2। इस प्रकार अब हम समीकरण 2 से 1 को घटाएंगे तो अब हमारा हो क्या जाता है यहाँ पर, तो देख सकते हैं समीकरण 2 में हम x वाले को x वाले के साइड से ही घटाएंगे। तो यहाँ लिखा है 1000x और समीकरण 1 में लिखा है 100x। तो हम यहाँ पर घटाएंगे 100x बराबर यहाँ की संख्या हमारा लिखा हुआ है, यहाँ हम लिख सकते हैं एक बार और। यहाँ हमारा दिया गया है 3127.7 का बार। इस पर हम घटाएंगे पहला समीकरण का हमारा संख्या कितना है 312.7 का बार। इस प्रकार संख्या हो जाता है हमारा 900x और इधर हमारा हो जाएगा 2815 और हम यहाँ पर 900 का इधर क्या करेंगे, इनके हर में गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमारा हो जाएगा 2815 बटा यहाँ हो जाता है 900। इस प्रकार जब हम इन्हें किसी भी संख्या से कटा सकते हैं, जैसे कि ये हमारा कट जाएगा 5 से हम इसे कटा सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कैसे कटेगा। तो 5 एकम 5 और 4 बज गया तो 5 अट्ठे 40 और 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5 पंचे 25, बचा कितना 3 तो 31 हो गया, इसलिए 5 छक्के 30 और 5 तिया 15। इस प्रकार हमारा यहाँ पर संख्या हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है, तो ये हमें 563/180, क्योंकि हमारा x जो है हमारा पहला हम x किसको माने थे, संख्या को। तो संख्या इनके स्थान पर हम रख देंगे तो हमारा संख्या क्या दिया गया है, तो हमारा संख्या हमारा है 312.7 का बार बराबर, इनको हम लिख सकते हैं परिमेय रूप में यानी कि p/q रूप में, जो कि ये है
563/180। तो इस प्रकार ये हमारा क्या हो जाता है, उत्तर हो जाता है। इसी तरह आप इन प्रश्नों को तैयारी कीजिए और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इन्हें आप प्रैक्टिस करते रहिए। अब बाकी हम अगले वीडियो में आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट सवाल लेकर आने वाले हैं, तो आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।